Hi guys, welcome to the another Soul Land 2 novel explanation video. Soul Land 2 एपिसोड 143 के नॉवल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तांग वुटोंग की मेमोरी वापस आ जाती है और उसके बाद यू हाओ और तांग वुटोंग मार्शल सोल फ्यूजन भी करते हैं। तो चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। चांदनी रात थी। तांग वुटोंग हुओ यू हाओ के बाहों में सिमटी हुई खड़ी थी। कुछ देर बाद वुटोंग ने उसे हल्के से पीछे धकेला और सीधी खड़ी हो गई। यू हाओ ने सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखा और उस पल वुटोंग का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। यू हाओ, उसने धीरे से कहा। यू हाओ के हाथ अब भी उसकी कमर पर थे, जैसे वो छोड़ना ही नहीं चाहता हो, जैसे अगर उसने पकड़ ढीली की तो वुटोंग फिर से उससे दूर चली जाएगी। वुटोंग ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगे प्लीज? यू हाओ चौंक गया। क्या हुआ डोंगर? वुटोंग ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें बताया था मैं तांग वुटोंग हूँ, वांग डोंगर नहीं। सच में मैं तांग वुटोंग हूँ। यू हाओ की आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन तुम सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई थी, राइट? वुटोंग ने धीरे से कहा। मेरी मेमोरी वापस आई है, लेकिन वो मेमोरी जो वांग डोंगर की थी। यू हाओ और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। क्या हो रहा है डोंगर? वुटोंग ने तुरंत कहा। अभी से मुझे तांग वुटोंग कहो, यही मेरा असली नाम है। डोंगर तो बस एक नाम था जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। यू हाओ ने बिना बहस किए सिर हिला दिया। उसके लिए नाम मायने नहीं रखता था, उसके लिए वुटोंग मायने रखती थी। वुटोंग की आंखें हल्की नम हो गईं। वो बोली, सच कहूँ तो आज सी गॉड्स लेक पर तुमसे मिलने से पहले मैंने बहुत सोचा था। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? यू हाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा डर भी। वुटोंग ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पास के एक सपाट पत्थर पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें वो दिन याद है जब ड्रैगन एम्परर डोलुअर ने हमें कॉर्नर कर लिया था? उसकी आवाज़ कांपने लगी। और तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को 9 बार छुरा घोंप लिया था। उसका गला भर आया। जब तुमने वो चाकू अपने अंदर उतारा था और तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन भी नहीं था, उस पल मेरी छाती में ऐसा दर्द हुआ जैसे किसी ने मेरा दिल मरोड़ दिया हो। वो धीरे से बोली, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुकी थी, लेकिन मैं खुद भी उसे समझ नहीं पा रही थी। और तुमने खुद को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि तुम्हें मैं पसंद थी। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी कंपेनियन थी, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं बिल्कुल वांग डोंगर जैसी दिखती हूँ। वुटोंग की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस पल मैं डर गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि तुम वांग डोंगर से कितना गहरा प्यार करते हो। हर एक स्टैब के साथ मेरा दिल भी टूट रहा था। और आखिरी बार जब तुमने खुद को मारा, जब तुम सच में मरने वाले थे, मेरे अंदर कुछ टूट गया। शायद उसी शौक ने मेरे अंदर का कोई सील तोड़ दिया और यादों का सैलाब मेरे दिमाग में भर गया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया और तुम्हें जिंदा देखा तो मुझे बहुत राहत मिली। लेकिन मेरे दिमाग में दो मेमोरीज चल रही थी, कुछ मेरी बचपन की मेमोरीज, कुछ वांग डोंगर की मेमोरीज। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था। मैं तुम्हें वापस श्रेक एकेडमी ले आई और फिर सी गॉड्स आइलैंड चली गई। मैंने खुद को क्लोज डोर कल्टीवेशन में बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए कि इन सारी यादों को समझ सकूं। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हाँ, मैं वांग डोंगर थी। वो सारी यादें जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई वो मेरी ही है, लेकिन बचपन की यादें वो तांग वुटोंग की हैं, और कुछ टुकड़े वांग क्योर की मेमोरीज के भी हैं। एक तरह से मैं 3 यादों से बनी हूँ, वांग डोंगर, तांग वुटोंग और वांग क्योर। उसने सिर झुका लिया। मैं अभी भी खोई हुई हूँ और डरी हुई भी, लेकिन एक बात साफ है। उसने यू हाओ की तरफ देखा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, और मैं तुमसे ये झूठ भी नहीं बोल सकती कि मैं सिर्फ वांग डोंगर हूँ, क्योंकि मैं तांग वुटोंग हूँ जो कभी वांग डोंगर थी। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए खुद को समझने के लिए। यू हाओ चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। पहले उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था, फिर नरमी, और आखिर में गहरी मोहब्बत। वो आगे बढ़ा और वुटोंग को अपनी बाहों में खींच लिया। उसके पिंकिश ब्लू बालों को सहलाते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो सिली गर्ल। जिस दिन हमारी सोल पावर फ्यूज हुई थी और हाउडोंग पावर बनी थी, उसी दिन तुम मेरी डोंगर बन गई थी। अगर तुम सब कुछ भूल भी जाती तो भी मैं तुम्हें फिर से अपनी ओर खींच लेता। तुम्हारी मेमोरीज मिक्स हो गई हैं तो क्या हुआ, मेरे लिए तुम वही हो, मेरी वुटोंग, मेरी डोंगर। मेरे पास पूरी जिंदगी है तुम्हारा इंतजार करने के लिए। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। जहां तुम हो मैं वहीं रहूंगा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वुटोंग की आंखें भर आईं। वो उसकी छाती से लगकर बोली, मुझे डर था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब मैं पूरी तरह डोंगर नहीं हूँ। लेकिन मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज के अलावा मेरी बाकी सारी यादें तुमसे भरी हुई हैं। यू हाओ हल्का सा हंसकर बोला, दैट्स इनफ। उसी समय वुटोंग का शरीर थोड़ा टेंस हो गया। उसने सिर घुमाकर यू हाओ की ओर देखा। यू हाओ ने पूछा, क्या हुआ? वुटोंग ने धीरे से कहा,
यूहाओ, शायद आगे हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे पिता की अप्रूवल लेनी होगी। यूहाओ मुस्कुराया और बोला, मैं यंगर जनरेशन में सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हूँ, तो मेरे फादर इन लॉ मुझे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? वुटोंग ने धीरे से सिर हिलाया। ये इतना सिंपल नहीं है। जिसे भी वो अपना दामाद बनाएंगे उसे बहुत कठोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। यूहाओ बोला, ये तो नॉर्मल है। फादर इन लॉ का अपने दामाद को टेस्ट करना ठीक ही है। मैं सब कुछ पास कर लूंगा। लेकिन वुटोंग कुछ कहने ही वाली थी कि उसके माथे पर बना गोल्डन ट्राइडेंट अचानक चमक उठा। वो तुरंत चुप हो गई। उसके गाल हल्के लाल हो गए। यूहाओ ने ये नोटिस नहीं किया। वो तो बस उसे कस कर पकड़े रहा। वुटोंग ने भी आंखें बंद कर ली। कई दिनों की अंदरूनी लड़ाई, डर और कंफ्यूजन अब जाकर शांत हो रहे थे। उसे आखिरकार लगा कि वो फिर से अपने यूहाओ तक पहुंच गई है। उसने धीरे से अपने माथे के गोल्डन ट्राइडेंट को छुआ और होंठ हल्के फुला लिए, जैसे किसी से चुपचाप शिकायत कर रही हो। सुबह का समय था। हो यूहाओ ने धीरे से आंखें खोली। उसने नीचे देखा। तांग वुटोंग अब भी उसकी गोद में गहरी नींद में थी। उसे देखते ही यूहाओ की आंखें नर्म हो गई। हाँ, दोनों पूरी रात यहीं सोए थे। न कोई कन्फेशन, न कोई अतिरिक्त बात, बस एक दूसरे की गर्म बाहें और दिल की धड़कनों का एहसास, और उसी मिठास में दोनों नींद में खो गए। इस रात के बाद उनके दिलों की सारी परेशानियां जैसे मिट गई थीं। यूहाओ ने धीरे से वुटोंग के बालों को सहलाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी फीलिंग्स बदल चुकी हैं, पहले से भी ज्यादा गहरी, पहले से भी ज्यादा कीमती। तभी अचानक एक मजाकिया आवाज आई, मैं ढूंढ ही रही थी तुम दोनों को। तुम लोग यहाँ थे क्या? रात भर यहीं सोए हो? ये आवाज सुनकर यूहाओ चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर झा लेक्सुआन सीढ़ियां चढ़ती हुई उनकी ओर आ रही थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। वुटोंग की नींद भी खुल गई। वो अभी भी यूहाओ की गोद में सिर रखे थी। वो जल्दी से उठी और आंखें मलते हुए बोली, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। लेक्सुआन हंस पड़ी। अच्छा, तो आखिरकार तुम दोनों फिर से मिल ही गए। लगता है सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं। यूहाओ ने पूछा, सीनियर सिस्टर, आपको पहले से पता था? और नहीं तो क्या, वरना मैं उसकी मदद क्यों करती? सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट मैंने ऐसे ही थोड़ी अरेंज किया था ताकि तुम दोनों अकेले में बात कर सको। मुझे तो बस इतना टेंशन था कि ये स्टबर्न डूंगर मानेगा या नहीं। यूहाओ ने सिर खुजाया। कल जो कुछ हुआ था वो सब अब पीछे छूट गया था। सबसे जरूरी बात ये थी कि वो अपनी डोंगर, अपनी तांग वुटोंग को वापस पा चुका था। फिर उसने पूछा, सीनियर सिस्टर, आप इतनी सुबह मुझे ढूंढने क्यों आई थी? लेक्सुआन ने आंखें घुमाई और बोली, वाह, अब वुटोंग मिल गई तो अपने काम ही भूल गए। तुम्हारी ग्रेजुएशन असेसमेंट आज है। यूहाओ सच में भूल चुका था कि आज उसका ग्रेजुएशन टेस्ट है। कल की ब्लाइंड डेट, फिर वुटोंग की मेमोरीज का मर्ज, इस सब एक्साइटमेंट में टेस्ट उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। सीनियर सिस्टर बोली, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो अगला चांस 3 साल बाद मिलेगा। चलो जल्दी करो। यूहाओ तुरंत बोला, वुटोंग चलो मेरे साथ। उसने उसका हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। अब वो उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता था। वुटोंग मुस्कुराई। ऑलराइट। उसे यूहाओ की ये बेचैनी बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ा खाना खाकर दोनों सी गॉड्स पवेलियन पहुंचे। वहां चारों तरफ शांति थी, कोई नहीं था। यूहाओ ने वुटोंग के साथ गोल्डन ट्री के सामने घुटने टेक दिए। उसने दिल से प्रार्थना की, टीचर मून, मैंने अपनी डोंगर को ढूंढ लिया है। अब उसका नाम तांग वुटोंग है। उसकी इलनेस भी ठीक हो चुकी है और हम दोनों फिर से साथ हैं। गोल्डन ट्री की पत्तियां हल्के से चमकी, जैसे मून उनका जवाब दे रहे हों। तभी पीछे से एल्डर शुआन की आवाज आई, ओहो, अब शादी की प्लानिंग भी चल रही है। पहले तो बड़े डिप्रेस्ड रहते थे, अब देखो। यूहाओ और वुटोंग खड़े हुए और ये देखकर दंग रह गए। सी गॉड्स पवेलियन के लगभग सारे एल्डर्स वहां मौजूद थे। सबसे आगे एल्डर शुआन, उनके पीछे एल्डर सोंग, एल्डर वान, डीन यान शाओझे, वाइस डीन काइमेर, सोल टूल डिपार्टमेंट की डीन सियान लिनर, ख्यान डोडोडू और भी कई बड़े लोग। फिर पीछे से आते हुए जैंग लेक्सुआन, बेइबे, वांगयान, हानुओ, रुओशुई, लगभग श्रेक एकेडमी के सारे बड़े लोग वहां इकट्ठा थे। यूहाओ के मन में तुरंत आया, ये ग्रेजुएशन टेस्ट है या युद्ध? उसने झुककर कहा, ग्रीटिंग्स एल्डर्स। एल्डर शुआन ने उनके हाथों की पकड़ देख ली और हंसते हुए बोले, अच्छा, अब तो संतुष्ट हो गए। लेकिन सुन लो यूहाओ, अगर तुम श्रेक सिटी से बाहर जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन वुटोंग यहीं रहेगी। जहां चाहो जाओ, बस वुटोंग यहीं रहेगी। यूहाओ तुरंत बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। जहां वुटोंग रहेगी मैं वहीं रहूंगा। एल्डर्स जोर से हंस पड़े। वुटोंग का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने यूहाओ का हाथ नहीं छोड़ा। एल्डर शुआन बोले, लेक्सुआन, बताओ इसका टेस्ट क्या है? जैंग लेक्सुआन आगे आई।
उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान थोड़ी खतरनाक लग रही थी। वो बोली, ओरिजिनली तुम्हें 7 टास्क मिलने वाले थे, लेकिन सी गॉड्स पवेलियन ने तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए उन्हें 7 से घटाकर 3 कर दिया है। यू हाउ हैरान हो गया। 3? लेकिन आगे की बात सुनकर उसकी सांस अटक गई। पहला टास्क, क्योंकि तुमने मार्शल सोल डिपार्टमेंट और सोल टूल डिपार्टमेंट दोनों से ट्रेनिंग ली है, इसलिए दोनों डिपार्टमेंट तुम्हें अलग अलग असाइनमेंट देंगे। मार्शल सोल डिपार्टमेंट का असाइनमेंट है तुम्हें डीन सियान लिनर को बैटल में हराना होगा। व्हाट? यू हाउ का मुंह खुला रह गया। डीन सियान लिनर, रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डॉलुओ, रेडिएंट फीनिक्स मार्शल सोल, उसे हराना, वो भी ग्रेजुएशन टेस्ट में। लेकिन लेक्सुआन ने उसके शौक पर ध्यान ही नहीं दिया। वो आगे बोली, तीसरा असाइनमेंट तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पहले 2 पूरे कर लोगे। यू हाउ पूरी तरह चुप हो गया। फिर वो एल्डर शुआन की ओर मुड़ा और बोला, एल्डर शुआन, क्या मैं बस स्टूडेंट ही बना रह सकता हूँ? मुझे ग्रेजुएट नहीं होना, प्लीज। एल्डर शुआन मुस्कुराए, जरूर रह सकते हो, अकेडमी को ऐसे स्टूडेंट पर गर्व होगा, लेकिन एक रूल है, स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रख सकते। और तांग वूटोंग अब एकेडमी में असिस्टेंट टीचर हैं, तो तुम स्टूडेंट रह सकते हो, लेकिन वूटोंग के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते। अब फैसला तुम्हारा है। और ये सुनकर यू हाउ पत्थर बन गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, ये तो साफ साफ साजिश है। कल ही उसे तांग वूटोंग उसकी डोंगर वापस मिली थी, और आज इतना कठिन ग्रेजुएशन टेस्ट, और ऊपर से वूटोंग को भी कंडीशन में डाल दिया गया। यू हाउ के मन में आया, ये लोग सच में बहुत चालाक हैं। यू हाउ गुस्से और बेबसी के बीच फंसा हुआ था। उसने कहा, एल्डर शुआन, क्या ये ठीक है? टीचर वांग यान और सीनियर सिस्टर हान रोरो का क्या? एल्डर शुआन ने कैजुअल अंदाज में कहा, अरे उनके साथ तो सब सिंपल था। रोरो ने बेबे के साथ रिलेशनशिप के बाद तुरंत ग्रेजुएशन टेस्ट दिया, पास किया और टीचर बन गई। तुम भी वही कर सकते हो अगर टेस्ट पास कर लो तो। यू हाउ का चेहरा और भी डार्क हो गया। तो क्या उनका टेस्ट भी ऐसा ही था? एल्डर शुआन हंसते हुए बोले, यू हाउ, इतने सिंपल सवाल क्यों पूछते हो? हमारा मिशन क्या है? मॉन्स्टर्स तैयार करना, ना कि नॉर्मल लोग। हर इनर कोर्ट स्टूडेंट का ग्रेजुएशन टेस्ट अलग होता है। तुम्हारा टेस्ट रोरो से अलग होगा। तभी झांग लेक्सुआन भी बोली, बी कंटेंट यू हाउ, अकेडमी तुम्हें पहले ही बहुत समय दे रही है, पूरे 3 साल, आराम से 3 साल में कर लो। यू हाउ ने गुस्से में पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या ये टेस्ट लास्ट मोमेंट पर बदला गया है? क्यों ना मैं ओरिजिनल 7 टास्क ही ले लूं? जैंग लेक्सुआन ने गर्व से कहा, हाँ बदला गया है। कल रात को सी गॉड्स पवेलियन में रिव्यू करके बदला गया। तुम अब 8 सोल रिंग्स तक पहुंच गए हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। नॉर्मल असेसमेंट तुम्हारे लिए काफी नहीं है। यू हाउ के अंदर पछतावा उबल पड़ा। क्यों अपनी पावर दिखाई थी? अब भुगतो, उसने थके हुए स्वर में कहा। लेकिन ये टेस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। डीन सियान लिनर, क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल बनाना कितना कठिन है आप जानती हैं? और डीन यान शाओजे, आप रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओ हैं। मैं अभी सिर्फ रैंक 80 के ऊपर हूँ। 30 साल में भी शायद आप तक नहीं पहुँच पाऊंगा। डीन यान शाओजे मुस्कुराई, खुद को कम मत समझो, तुम मिरेकल्स क्रिएट करने वाले हो। और मेरी स्ट्रेंथ के मामले में, चलो इसे थोड़ा आसान कर देते हैं। तुम टांग वूटोंग के साथ अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम दोनों मिलकर मुझे हरा दो, टेस्ट पास। फिर डीन सियान लिनर भी बोली, और सोल टूल असाइनमेंट में भी मैं तुम्हें छूट देती हूँ। तुम टांग सैंग के क्लास 9 सोल इंजीनियर शुआन जीवेन के साथ टीम बना सकते हो। दोनों मिलकर 2 क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बना देना, बस टास्क पूरा। यू हाउ अंदर से टूट गया। ये तो साफ मजदूरी है, प्योर एक्सटॉर्शन। लेकिन वूटोंग उसे वापस मिल चुकी थी। एल्डर शुआन ने नरमी दिखाते हुए कहा, सबने तुम्हें छूट दी है तो मैं भी दे देता हूँ। 3 साल तक वूटोंग के साथ रहने की टेम्पररी अनुमति है, लेकिन अगर टेस्ट पूरा नहीं किया तो मैं खुद तुम दोनों को अलग कर दूंगा। यू हाउ का चेहरा काला पड़ गया। ये कैसी लीनियंसी है? डीन यान शाओजे बोली, प्रेशर जरूरी है यू हाउ, तुम अभी बहुत खुश हो और ये खुशी प्रेशर को कम कर देती है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो प्रोग्रेस भी नहीं होगी। ब्रूटल, बहुत ब्रूटल। यू हाउ चुप था, पूरी तरह हेल्पलेस। तभी वूटोंग ने उसका हाथ दबाया। यू हाउ ने उसकी ओर देखा। वूटोंग मुस्कुराई और बोली, डीन यान सही कह रही हैं, प्रेशर बुरा नहीं होता। तुम अकेली नहीं हो, मुझे भी मेहनत करनी है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। 3 साल ज्यादा नहीं होते। ये शब्द यू हाउ के लिए डिवाइन मेडिसिन जैसे थे। उसने गहरी सांस ली और एल्डर्स की ओर देखा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ये ग्रेजुएशन टेस्ट पास करने की। एल्डर शुआन बोले, गुड,
कल्टीवेशन करते समय एकेडमी तुम्हें एक्स्ट्रा टास्क नहीं देगी। अंतिम असेसमेंट कॉन्टिनेंट की स्थिति देखकर तय होगा। और वैसे भी तुम्हारी हाल की हेवनली सोल एम्पायर मिशन ने सन मून एम्पायर को बड़ा झटका दिया है। तुमने उनकी सोल इंजीनियर लीजन तोड़ी, एक ईविल टाइटल डोलुओ को मारा, और सुना है कि सन मून एम्पायर की एम्प्रेस जूजी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो फ्रंट लाइन पर नहीं आएंगी। हमें तैयारी का समय मिल जाएगा। जूजी प्रेग्नेंट? यू हाओ का दिल हिल गया। वो समझ गया कि बात किसकी हो रही है। जूजी के साथ उसका रिश्ता हमेशा जटिल रहा था। ये सुनकर उसके मन में हल्की कड़वाहट उठी। यू हाओ ने एल्डर से कहा, अगर टेस्ट ऐसा ही है तो मैं वापस जाकर मेहनत शुरू करता हूँ। वो मुड़ ही रहा था कि एल्डर शुआन ने कहा, रुको। यू हाओ रुक गया। जी? एल्डर शुआन बोले, इतने एल्डर्स तुम्हारे लिए इकट्ठा हुए हैं, खाली हाथ मत जाओ। कहावत है, अपनी और दुश्मन की ताकत जानो, जीत हमेशा तुम्हारी होगी। तुम्हें डीन यान की असली ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए आज डीन यान शाओजे के साथ एक प्रैक्टिस बैटल कर लो। पहला, हम तुम्हारी असली शक्ति देखेंगे। दूसरा, तुम डीन यान की ताकत समझ जाओगे, जिससे तुम्हें कल्टीवेशन के लिए सही टारगेट मिल जाएगा। प्रैक्टिस बैटल डीन यान से? यू हाओ और वूटोंग ने एक दूसरे को देखा। यान शाओजे, श्रेक के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन, मून के शिष्य, रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओ, रेडिएंट फीनिक्स मार्शल सोल और एकेडमी के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक। और इधर यू हाओ और वूटोंग ने अभी अभी 8वां सोल रिंग पाया था। ताकत का फर्क बहुत बड़ा था, लेकिन उनके पास था मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स। एकेडमी इसी पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि वो देख चुके थे यू हाओ और टांग वूटोंग की 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स उन्हें टाइटल डोलुओ के स्तर तक पहुंचा सकती हैं और भविष्य में शायद अल्टीमेट डोलुओ को भी चुनौती दे सके। एकेडमी को नए पिलर्स की जरूरत थी। वो यू हाओ और टांग वूटोंग वही 2 लोग थे जिनकी फ्यूजन स्किल्स ने कल रात सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स को भी हिला दिया था। भले ही यू हाओ और वूटोंग अभी ट्रांसेंडेंट डोलुओ बनने से काफी दूर थे, लेकिन उनकी फ्यूजन एबिलिटीज पूरी तरह अलग लीग की थीं। सिर्फ फ्यूजन एक्टिवेट करते ही एल्डर्स ने महसूस कर लिया था कि उनकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ती है कि 8 रिंग सोल डोलुओ भी उनके सामने मामूली लगने लगे। उनका टैलेंट अलग था और उनकी फ्यूजन एबिलिटीज मिरेकल्स क्रिएट करने की नींव थी। इसीलिए एकेडमी ने तय किया कि इन दोनों को पूरी सहायता दी जाएगी, ताकि होली गोस्ट चर्च के भविष्य के खतरों के खिलाफ एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड तैयार किया जा सके। श्रेक के हर एल्डर ने अपनी जिंदगी के कई दशक रिसर्च और टीचिंग में बिताए थे। वो देखना चाहते थे कि यू हाओ और वूटोंग प्रेशर में कितना आगे जा सकते हैं। वूटोंग ने यू हाओ की ओर हल्का सा सिर हिलाया। हाओडोंग पावर के जरिए उसका विश्वास सीधे यू हाओ तक पहुंच रहा था। सिर्फ एक शब्द, विक्ट्री। सामने रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओ खड़ा था। यू हाओ और वूटोंग कई साल पहले साथ लड़ चुके थे और 10 साल बाद आज भी वे एक टीम थे। अब उन्हें डीन यान शाओजे के खिलाफ लड़ना था। ये सोचकर ही उनके अंदर एक्साइटमेंट उठने लगी। वूटोंग की फाइटिंग इंटेंट ने यू हाओ की सारी डिप्रेशन मिटा दी। उसे अचानक याद आया, मैंने वादा किया है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। अगर वो जीतना चाहती है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। दोनों की सोल पावर इंटरलिंक हो गई। हाओडोंग पावर दोबारा फ्यूज हो गई। यू हाओ ने महसूस किया कि वूटोंग की कुछ सोल पावर उसके माथे पर बने गोल्डन ट्राइडेंट के सनरे पैटर्न में अब्जॉर्ब हो रही है। यही वो रहस्यमय हिस्सा था जो पहले उनकी फ्यूजन को ब्लॉक करता था। लेकिन जैसे ही वो हिस्सा अलग हुआ, वूटोंग फिर से रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस बन गई और मार्शल सोल फ्यूजन फिर से संभव हो गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनकी कंबाइंड ऑरा आसमान तक उठ गई। एल्डर्स पहले ही एक बैरियर सेट कर चुके थे। पूरी माउंटेन टॉप एक चमकते हुए पीले डोम से घिर गई थी। एक तरफ यू हाओ और वूटोंग, दूसरी तरफ यान शाओजे। हाओडोंग पावर तेजी से सर्कुलेट हो रही थी। उनकी फ्यूज्ड ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि वो सीधे यान शाओजे पर प्रेशर डाल रही थी। यान शाओजे मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, आओ प्रैक्टिस शुरू करें, पूरा दम लगाना। और उसी पल अरीना में हॉट वेव्स फैल गईं, हवा तक गर्म हो उठी। यू हाओ ने देर नहीं की। उसका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट हो गया। उसके माथे पर रोज गोल्ड वर्टिकल आई खुल गई, आई ऑफ डेस्टिनी। पूरे अरीना में रोशनी फैल गई। एनर्जी फ्लो धीमा हो गया। यू हाओ और वूटोंग का शरीर थोड़ा इल्यूजरी लगने लगा। यही था उसका स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन। साथ ही उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे अरीना को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक स्कैन कर रही थी। यान शाओजे चाहे कितना भी अपनी मौजूदगी छिपाएं, यू हाओ ने उन्हें तुरंत लोकेट कर लिया। उसकी स्पिरिचुअल पावर अब लगभग टाइटल डोलुओ लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसी समय यू हाओ का चौथा सोल रिंग एक्टिवेट हुआ। यान शाओजे के ऊपर जैसे वर्लपूल जैसा स्पिरिचुअल कंफ्यूजन उतर आया। स्ट्रैटेजी साफ थी, कंट्रोल करो, प्रेशर डालो और डीन को अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने का मौका ही मत दो। फिर आई ऑफ डेस्टिनी चमकी। एक रोज गोल्ड स्पिरिचुअल शॉक यान शाओजे की ओर गया। लेकिन यान शाओजे कैसे गिरते?
उन्होंने बस आधा कदम आगे बढ़ाया। उनका पूरा शरीर गोल्डन हो गया और उनके पीछे एक विशाल गोल्डन फीनिक्स प्रकट हो गया। युहाओ का स्पिरिचुअल शॉक सीधे अब्जॉर्ब हो गया। ना कोई बाउंस बैक, ना कोई पूरा इम्पैक्ट। ये थी यान शाओजे की पर्सनल डोमेन, कुछ एल्डर मुन की सॉवरेन्स डिसेंट जैसी, लेकिन उनकी अपनी समझ के साथ फ्यूज्ड। युहाओ हैरान रह गया। उसने पहली बार ऐसी टेक्निक देखी थी। उधर वुटोंग भी हमला कर चुकी थी। जैसे ही रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस के पंख फैले, उसके सोल रिंग्स चमक उठे। एक गोल्डन हेक्सागन एरे सीधे यान शाओजे के पैरों के नीचे उभरा। भले ही डीन शाओजे ने स्पिरिचुअल शॉक ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो एक पल के लिए जरूर रुके, और उसी पल हेक्सागन एरे ने उन्हें बाइंड कर लिया। वैंग डोंगर की वापस आई हुई मेमोरीज के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन अब पूरी तरह फ्लॉलेस हो चुकी थी। उसी समय युहाओ का छठा सोल रिंग चमका। उसकी वर्टिकल आई रोज गोल्ड से बदलकर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। सारे एल्डर्स एक साथ चौंक गए। एल्डर श्वान समेत हर किसी को अचानक एक भयानक क्राइसिस महसूस हुई। ये कौन सी एबिलिटी है? शेरिक एकेडमी पहले से ही युहाओ को बहुत स्ट्रांग मानती थी, लेकिन ये स्किल उनकी उम्मीदों से भी बहुत आगे थी। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो। जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।